तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली क्यों आई। तो यहाँ से हमने नई दिल्ली से पकड़ा ऑटो, हमें जाना है बदरपुर बॉर्डर। तो मैं बताऊँ ये ब्लॉग मैंने घर से क्यों नहीं, मतलब घर से शूट नहीं किया था, जब मतलब घर से निकले उस टाइम मैंने नहीं किया। और ट्रेन में भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ट्रेन यार इतना भरा हुआ था। अगर मैं ज़रा सा फ़ोन, मतलब मेरी पूरी कहते हैं ना, जितनी भी मेरी सोशल मीडिया आईडी मेरी इसी फ़ोन से सब कनेक्ट है। अगर गलती से मेरा फ़ोन चोरी हो जाता ना तो मैं तो शायद बचती नहीं, मर जाती, क्योंकि अभी तक मेरे कई फ़ोनों में आईडी नहीं खुली है। मेरे फ़ोन में, इसी फ़ोन में सभी की आईडी है। तो जब यहाँ से अगर कंफर्म होता है तब जाके आप दूसरे फ़ोन में मेरी आईडी खोज सकते हो। तो तो मेरे पास ही फ़ोन था, तो इस वजह से मैंने कोई ट्रेन वाला व्लॉग कोई शूट नहीं किया। जब मैंने देखा ना सेफली मैं ऑटो में बैठ गई, तब जाके मैंने एक ब्लॉग शूट किया। यहीं से मैंने शुरुआत करी। अगर सच्ची बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर मेरा कुछ जाने का प्लान होता ना तो मैं घर से ही, ये तो एकदम अर्जेंट ही बन गया, चलो घूम के आते, कोई बात नहीं। और अगर हाँ, एक और बात वो भी थी, वैसे मेरे जो भांजे हैं बड़े वाले, उन्होंने अभी नई कार ली थी, तो वो भी दिल्ली में ओला में लगी हुई थी। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला ठीक है मामी, अगर दिल्ली जा रही हो तो फिर हमारे साथ ही निकल चलना। तो मैंने ठीक है। अब पहले तो हमारी बात हुई शाम को कि सुबह में निकलेंगे, तो मैंने सुबह जाएंगे तो शाम तक पहुंच ही जाएंगे अपनी गाड़ी से। लेकिन वहाँ पता चला कि शाम को जाएंगे 7-8 बजे। 10 भी बज जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम, तो रेड लाइट इतनी होती है और गाड़ियाँ इतनी तरह ट्रैफिक जाम मिलता है ना कि दिन में परेशान हो जाएंगे। तो मैंने ये तो बात है, तो कह रहे शाम को निकलेंगे मामी। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लोग निकल आना शाम को, हम लोग ट्रेन से ही निकले जा रहे हैं। तो कह रहे कि देख लो ना, एक बार आ जाओ घर पे, मतलब मुझे अपनी बड़ी ननंद के घर जाना था। और ये जो मेरे साथ में है ये मेरी बीच वाली ननंद है, तो इन्हीं को लेके मैं गई थी इनके लड़के के पास। तो बोले नहीं, तुम ऐसा करो, तुम निकल आना शाम को, और जब तक तुम आओगे तब तक मैं शायद दिल्ली पहुँचूँगी। तो मेरे यहाँ से इटावा से मैंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली, मतलब 10 बजे यहाँ से ट्रेन थी, तो हम 3 बजे दिल्ली पहुँच गए थे, नई दिल्ली स्टेशन। वहाँ से हमने ऑटो लिया और पता नहीं पहुँचते पहुँचते मैं बता दूँ, इसके मतलब मेरी दीदी के घर पहुँचते पहुँचते हमको लग गया था, मतलब यहाँ से भी 3 घंटे हमें लग गया था। क्योंकि आप समझ सकते हो दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम होता है कि हर 10 मिनट में रेड लाइट, हर 10 मिनट। तो हम बदरपुर बॉर्डर पहुँचने के बाद हमने यहाँ से दूसरा ऑटो लिया, जो कि शेयरिंग ऑटो था। ये वहाँ मानवी नगर से तो आप एक अपना ही ऑटो प्राइवेट होना चाहिए, जैसे खुद ही बुकिंग करो, वैसा ही यहाँ पे शेयरिंग मिलता है। तो यहाँ हम पहुँचने के बाद हमारे जीजा जी आ गए थे लेने के लिए। ये था बाटा मेट्रो स्टेशन के पास में, इनका थोड़ा आगे जाके घर है। तो ये मुझे बोल रहे थे कि तुम ब्लॉग वीडियो मत बनाया करो, तुम वीडियो बनाती हो हर जगह, हमें शर्म लगती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम मुँह ढक के देख लिया करो, मेरी वीडियो मत देखा करो। कह रहे नहीं, वीडियो देखना शर्म लगती है, ये शर्म लगती है कि तुम बोलती तो सब तुम्हें ही देखते। मैं सोचो कि मैं बोलती सब मुझे देखते, सोचो आपकी साली कितनी फेमस है। कह रहे अरे फेमस नहीं है, कोई ले आ जाएगा। मैंने हाँ, इतनी किसी में ताकत नहीं है तो इस साली को ले जाएगा, उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि इसको हाथ भी लगा दें। कह रहे हाँ कि हाँ, मैंने इटावा वाले, समझ आया। अगर विश्वास नहीं है ना तो लेके चलो, अभी मैं बोल दूँ मैं इटावा से हूँ ना, पैंट ढीला हो जाता हो कहना। कह रहे मत बोलना, नहीं हमें भी यहाँ पर कमरा नहीं मिलेगा। और ये हकीकत है, आप दिल्ली में इटावा, मैनपुरी और भिंड मुरैना के नाम से कमरा नहीं ले सकते। आगरा वागरा ये सब बोल दोगे तो अच्छी बात है, वहाँ आपको कमरा मिल जाएगा। तो देख रहे मेरी दीदी मुझे देखते ही कितना खुश हो गई। यहाँ पे इन लोगों ने एक तैयारी कर ली थी, खाना बना लिया था। कह रहे सब लोग आ रहे होंगे भूखे। तो बताइए, तो सफ़र में किसी को भूख नहीं लगती, छोटा सा बेचारी का कमरा है। चलो कोई नहीं, उनकी गुजर लायक तो ठीक है, दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे दादी के पास रहते हैं उनके। तो यहाँ पे मेरी ननद बोल रही थी कि भाभी बहुत ज़्यादा गर्मी। मैंने गर्मी, दिमाग ख़राब है बस। मेरा तो मन कर रहा था मैं नहा के बस एकदम, कहते ना एकदम, मैं मतलब बोल नहीं सकती, मैं अपने तरीके से बता रही, ऐसा लग रहा बस लोअर टी शर्ट डालूँ मैं। मेरी और जीजा की बहस हो रही थी, कह रहे यहाँ पे मतलब तुम इटावा वाले हो, तुम पे बहुत पैसा, तुम्हारा घर बड़ा, ये फलाने का। तो मैंने एक काम करो, हम दोनों मिलके दीवार को सरकाते, चलो खिसकाओ थोड़ा सा। देखा मैंने अभी वीडियो में। तो यहाँ पे सभी बच्चे शोर कर रहे थे। यहाँ पे हमारी काव्या भी हमको मिल गई थी। ये काव्या को मतलब मैं हमेशा जब भी इसकी वीडियो देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डली हुई है इसके साथ में, तो इसकी मुझे बहुत याद है, गुड़िया जैसी लगती है ये। तो अब चलते हैं हम अपनी यादों में, यानी कि मेरे बचपन की गलियों में। लेकिन बस जहाँ मैं चाहूँगी बस उसी तक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ मैं रहती थी। क्योंकि मुझे जाना भी कृष्णा मंदिर, मानवी नगर कृष्णा मंदिर,
और जहाँ मैं रहती वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। जिस दिन अगर ठीक ठाक हो जाएगा उस दिन ज़रूर जाएंगे, और आप सभी से, अपनी मम्मी, भाई, भाभी, बहन, भैया सभी से मिलाएंगे अगर गई तो, अगर थोड़ा सा घर का मैटर ठीक हो गया तो। मेरा बचपन मैं आपको दिखाऊंगी। और आप प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट मत करना कि आप ऐसी जगह क्या करने जाती थी, तो मैं बता दूंगी। तो यहाँ से हम मेट्रो स्टेशन से निकले मानवी नगर के लिए, फिर हमने एक ऑटो और लिया, वो भी शेयरिंग ऑटो था। शेयरिंग ऑटो का मतलब आप समझिए, शेयरिंग ऑटो का मतलब जैसे हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है, 10-15 इकट्ठी सवारी एक साथ भर लेते हैं ना, उसको शेयरिंग ऑटो कहते हैं दिल्ली में। तो शेयर है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से ऑटो लिया तो हमको यहाँ पे 30 रुपये देने पड़े। अगर अपना खुद का घर था तो 250-300 का, और ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर के लिए क्या 200-250 रुपये। पहले तो मैंने इससे बोला था चल पैदल चल, कह रही भैया मेरी ताकत नहीं है। ताकत तो मेरी भी नहीं थी कि मैं पैदल चल पाऊँ, लेकिन मैं इसलिए सोच रही थी कि यार मैं पैदल जाऊँगी तो एक अच्छे से ब्लॉग शूट हो जाएगा मेरा। कह नहीं दीदी मैं थक जाऊँगी, काव्या को भी गोदी लेना पड़ेगा, फिर इसे लेकर तो और ज़्यादा थक जाऊँगी। तो मैं चल ठीक है कोई बात नहीं, ऑटो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरे साथ काव्या, ये हमारी बचपन का वो मंदिर है जहाँ पे भी ये काव्या आपको दिख रही है, इससे थोड़ी सी बड़ी थी जब मैं यहाँ पे कंजके खाने आती थी, और आज हमारी औलाद कंजके खाती है यहाँ पे। ये वो मेरी गलियाँ हैं बचपन की, यहाँ हमारा बचपन गुजरा है। कबड्डी खेली हमने, मतलब कहते हैं ना कि स्कूल, ये सामने आपको देखो, सामने जो गली, यहाँ से हम स्कूल जाते थे। और ये मंदिर में पता है आप लोग क्यों, मैंने इसे बताया यहाँ पे मंदिर में मैं क्यों आई ये बताऊँ। इसी मंदिर में हम बहुत कबड्डी भी खेले हैं बच्चों के साथ, कहते हैं चोरी छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सी, ये सब चीज़ें हमने यहाँ बहुत खेली है। मारपीट भी बहुत की है मैंने, सच्ची बता रही हूँ मैं। गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, अगर किसी ने ऐसी कोई बात कह दी ना तो साला मर जाऊँगी, इसकी शक्ल नहीं देखूँ, मैं उनमें से हूँ। तो यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी जन्माष्टमी की, क्योंकि 13 तारीख हो गया था मई, तो और 15 अगस्त की भी तैयारी चली थी। मंदिर के ऊपर मैं नहीं गई थी, क्योंकि ऊपर बहुत सारे लड़के लोग थे, लेबर वेबर लगी हुई थी जो टेंट वेंट का काम करते, वहाँ हम नहीं गए। नीचे से हमने देख लिया था, वहाँ पे ऊपर तैयारी चली थी, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा उड़ाई जाती है पतंगें, तो वहाँ पे वो चीज़ भी बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, बहुत अच्छी तैयारी भी की जाती है। तो ये कपड़ा मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मैं सोची इसको इसमें से निकाल लेती हूँ और काव्या की गुड़िया के लिए एक फ़्रॉक बना दूँगी, पर मेरे पास तो मशीन नहीं थी यहाँ पे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे सारे काम आते हैं, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, आलसी बहुत हो गई हूँ मैं जब से मतलब सोशल मीडिया पर आई हूँ। तो कई लोग मुझे कमेंट भी करते हैं आपको सूट फिटिंग भी आता है, फिटिंग भी आती है। मुझे सब कुछ आता है, मैं इंसान को फिट कर दूँ, तुम सूट फिटिंग की क्या बात करते रहते हो हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जैसे कि सिलने विलने वाला, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं आपको बता दूँगी, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मेरी मासी मिल चुकी है, मेरी मासी यहीं पे रहती हैं, इनको यहीं एक रूम दिया गया है, तो यहाँ पे ये सेवा वेवा करती हैं। इसकी मतलब जो मेरी मासी हैं, इनके ससुराल में कोई नहीं है, मतलब मेरे मौसा जी भी ख़त्म हो गए। जो मेरे साथ में जो सिस्टर है, मेरी बहन है, इसकी भी कोई बहन भाई नहीं है। तो ये हमारे बचपन से मेरे साथ ही रही है, मतलब हम लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा मेरी और इसकी पटरी खाई है। और ये भी बहुत डरती थी मेरे से, क्योंकि इसे पता है कि दीदी को सफाई पसंद है, अगर इसे गंदा कुछ घर में गंदा मिला ना तो हम सब पिटेंगे। तो ये कर लेती थी, इसे लगता था कि दीदी आएगी फिर शाम को हमें सब डांटेगी, तो इसे पूरा घर के एकदम साफ़ सुथरा रखती थी ये। तो इसकी मतलब ये पढ़ाई पूरी होगी तब ये मेरे पास आई, ये हॉस्टल में इसकी पढ़ाई हुई है। इसके कोई नहीं है, इसकी ज़्यादा परवरिश मेरी नानी ने की है। और मौसी जो है वो बाई बन गई थी, वो मंदिरों में रहने लगी, तो उन्हें घर से कोई मतलब ही नहीं था, छोड़ दिया उन्होंने घर। तो उसके बाद 2-3 घंटे वहाँ पर रहे हम मानवी नगर, और थोड़ी देर आने के बाद घर में थोड़ा सा नहाए धोए, फिर उसके बाद हम निकले छत पे आ गए घूमने के लिए, क्योंकि एक रूम है तो वहाँ पे पंखा बंद कर देंगे, फिर लोग खाना बनाएंगे। अगर पंखा चलेगा तो अगर सब्जी बना रहे तो उसमें से मिर्च का देखा धस निकलती है, तो फिर इस वजह से हम लोग छत पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। चल छत पे बैठते तो यहाँ पे देखिए 13 तारीख से यहाँ पे पतंग उड़ाना शुरू हो गई। तो दिल्ली में पतंगों का अब पता चल रहा है कि कैसे एक्सीडेंट दिखाए जाते हैं, किसी का गर्दन कट जाए, और देखिए ना मांझा वांझा रोडों पर रहता है। ये देखिए आप, इस हिसाब से लोग यहाँ बच्चे पतंग उड़ाते हैं। डर भी इतना लगता है, इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंगों से बच्चे उठाते हैं। वो आपने कई हादसा भी देखो, बच्चे छत से गिरेंगे। अब ऐसे ही बच्चे गिर जाते हैं जब खूब पतंग उड़ाते हुए, नहीं ये नहीं दिखता है कि हम कितना उनकी पतंग उड़ रही है, बस उनको ये ध्यान है आगे क्या है, रेलिंग है या नहीं है, छत पे दीवार है या नहीं, चले जाते हैं और इसी हादसा हो जाता है।
तो यहाँ पे मेरा कुणाल भी कह रहा मम्मी मैं भी लेके आ रहा हूँ पतंग, मैं भी उड़ा लूँ। मैंने भैया तू पतंग अपने घर उड़ाई हो, तू चुपचाप रहे, यहाँ पतंग वतंग का नाम मत ले। यहाँ अगर चोट आ गई ना तो बस मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी के लिए कलंक हो जाएगा। गई थी दिल्ली घूमने के लिए, लड़के के चोट लगा दी फलन। मतलब डर हो जाता है, औलाद को खुद ही पैदा किया है लेकिन खुद उसको चोट नहीं दे सकते और कोई भी माँ नहीं दे सकती, मैं तो यही कहूँगी। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे, तो ये दीदी के साथ मैं गई थी जो मेरी ननद है अपने लड़के से मिलने के लिए। तो मैंने बोला तुम अपने दीदी अपने लड़के से बाद में मिलना, पहले मेरी दीदी के घर चलो। तो यहाँ से बस आज शाम को हम यहाँ से निकले इनके लड़के के लिए, बस थोड़ा देर रुके। 8 बजे जब निकल गए थे वहाँ से, तो मुझे लेने आए थे मेरे भांजे बड़े वाली गाड़ी से, जो कि मुझे गांव से लेके आ रहे थे। वो आ गए थे सुबह, तो उसके दूसरे दिन मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने आ जाओ चलो फिर हम तुम्हारे घर भी घूम के आते। तो फिर हम निकले इनके घर। इनका घर था नोएडा में, ये नोएडा। तो एक रात हम रुकने के बाद सुबह में ही एक फॉलोवर्स का मतलब कॉल आया कि दीदी आप दिल्ली में हो। मैंने हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ, बोलो। तो कह रही दीदी मुझे मिलना है। तो मैंने कैसे आओगे, आ जाओ। क्या आप बताइए कि आप किस जगह पे हो। पहले तो मैं फरीदाबाद में थी, जब उसका कॉल आया तो मैंने फरीदाबाद में ही हूँ मैं। तो कह दीदी मैं आऊँगी। तो मैंने कैसे आओगी, मेट्रो से आओगी या ऑटो से। तो कह रही दीदी मैं ऑटो से आऊँगी, मेट्रो से मैं कभी नहीं गई हूँ, मुझे पता नहीं है मेट्रो से कैसे आया जाता है। मैंने अब मैं तो हूँ नहीं जो तुम्हें लेके आऊँ मेट्रो से। ठीक है ऑटो से। जब उसने ऑटो से किराया पूछा करा 800-600 कुछ ऐसे मुझे बताया। तो मैंने कि तुम्हें रुको, मैं अगर उधर गई नोएडा तो मैं बता दूँगी। तो वो मतलब आनंद विहार से कुछ थोड़ा आगे उनका घर था। तो मैंने तुम रुको, अगर मैं नोएडा आई तो तुम्हें कॉल करूँगी, तब तुम मुझसे मिलने आना। कि ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नोएडा आ गए यहाँ पे। तो मैंने इनसे पूछा था कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं उस फॉलोवर्स को बुला दूँ। तो कह रहे हैं कि मायावती पार्क आ जाइए, पार्क में घूम लीजिए, वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। तो मैंने उसको बोला कि दीदी मैं तो यहाँ पे कई बार आई हूँ। तो मैं ठीक है तो आप तो वहीं मिलो, मैं वहीं मिलूँगी। तो यहाँ से हमने टिकट विकट लिया, फिर निकले भैया, अंदर एंट्री हुई। गांव वालों को तुम कितना भी शहर वाला बना लो वो बन नहीं सकते, वो अपना वेशभूषा नहीं समझ सकते, सच्चे बता रही हूँ। ये मेरी ननद है ना, मैं इनको मैंने खुद का अपना सूट दिया था कि अच्छे से, लेकिन कहते हैं ना किसी को अपना रंग रूप मतलब कपड़े दे सकते हो लेकिन अपना भेजा नहीं दे सकते। देख रहे कैसे पूरा मतलब एक दुपट्टा वट्टा ऐसा ओढ़ रखा है, इतना गुस्सा रहा। मैंने दीदी दुपट्टा से ही छोड़ लो। कहने को ये मुझसे छोटी है, मतलब मेरे हस्बैंड तो छोटी हैं तो फिर मुझसे भी छोटी हैं। यहाँ पे हम लोग निकले, वो इतनी धूप थी। मैडम आ गई 11 बजे। अब मैंने बोला जब तुम घर से निकलो तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। कि नहीं क्यों करना है कॉल, दीदी से मिलना है, चाहे फिर बारिश हो रही हो चाहे बर्फ़ गिर रही, पर दीदी से मिलना है। तो वो दिन में ही आ गई भैया 11 बजे। यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया मेरे कुलान ने कि मम्मी देखो जहाज कितने नीचे उड़ रहे। बेटा बेटा ये तो कम है, अगर पानी लगा जाता तो बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे नीचे जहाज उड़ते हैं। तो कह रहा अच्छा मम्मी। मैंने हाँ। तो मैंने ठीक है। तो उसके बाद वो 11 बजे पहुंची और हम पहुंचे 1:30 बजे। धूप देख रहे हो, मन नहीं था मेरा, मेरी हालत इतनी बेकार हो जाती, मैं कहीं भी नहीं जाती घूमने। बस मुझे कब घूमना चाहता है सर्दियों में, जिसमें खूब जैकेट वाकेट पहन लो, खूब अच्छे से वीडियो भी बना लो, मन करता है। और मेरे ना ये मेरे साथ तो हमेशा होता है, अगर ये फ़ोन है ना तो मैं कहीं भी नहीं ठीक से घूम पाती, बस ब्लॉक में घुसी रहती हूँ। बस ये लगता है कि हर मोमेंट हमारे फ़ोन में कैद होना चाहिए, कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि फिर बाद में यार हम उस जगह गए थे, ये चीज़ का हमने वीडियो नहीं बनाया। मतलब बस खाने पीने तक का मुझे ध्यान नहीं रहता। क्या अगर मुझे प्यास भी लगेगी ना तो पानी छोड़ दूँगी, बाद में पीऊँगी, पहले ब्लॉग बनने चाहिए। मतलब एक कहते हैं ना पागल हो चुकी हूँ वीडियो के चक्कर में। और इसलिए मेरे हस्बैंड भी पता है कहते हैं हाँ जब तुम फ़ोन ले जाती तब हम मुझे कम से कम मेरे पैसे बच जाते। मैंने मतलब कैसे कि तुम्हारा ज़्यादातर ध्यान पैसों अपने वीडियो पर रहेगा, तो खाने पीने वाली चीज़ कुछ ख़रीदना वो सब चीज़ें नहीं लेती हूँ। मैंने अच्छा कि हाँ तो मेरे कोई बात नहीं, बचा लो, एक समय आएगा मैं खुद तुम्हें कमा के दूँगी, टेंशन मत लो। तो कह रहे हाँ तो ठीक है, जब तुम कमा के दोगी फिर भी तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगी। मैंने ऐसा नहीं है, ठीक है पहले मैं सबसे पहले मैं बड़ा कैमरा लूँगी और एक ना मैं ना जो वीडियो एडिट वीडियो करेगा या मेरी वीडियो बनाएगा वो भी रखूँ, क्योंकि तुम सब मेरे वीडियो नहीं बनाते हो, मुझे परेशान कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब चैटबाजी हो जाती। तो फाइनली ये दोनों मुझे मिल चुकी हैं, ये हैं दोनों बहनें मुझसे मिल गई और ये मुझे इंस्टाग्राम से ही मिली थी। इनके मैंने कई कमेंट वीडियो भी बनाए हैं और इन्होंने मेरे साथ 1-2 वीडियो रीमेक्स भी किया है। जो पीछे हैं उन्होंने, ये साथ में जो आई इनकी छोटी सिस्टर है, तो इनका नाम है मोनी और ये भी यूट्यूब पर ही है, लेकिन इनकी आईडी तो मुझे नहीं पता है। लेकिन आप जानना चाहते हो तो मेरी कई वीडियो पे इन्होंने कमेंट किए हैं, आप इनके फेस से पहचान सकते हो, मोनी के नाम से है। तो आप जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो और उन्हें भी आप सपोर्ट कर सकती हो।
तो कई लोग पूछ रहे कि मोनी आपके लिए क्या लेके आई है। तो ये यार हर चीज़ में पैसा क्यों लेके आ जाते, आप लोग इतने प्यार से मुझसे मिलने के लिए आते, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, इनका आईडी नाम पूछ रही थी, लेकिन पता क्या हुआ, मैंने आईडी जब पूछा ना तो मतलब मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, तो आप लोगों को कहाँ से सुनाई देता। इस वजह से मुझे ये आवाज़ अपनी दोबारा से डालनी पड़ी वीडियो में। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं खुद बता दूँगी। मोनी के नाम से आप मेरे कई कमेंट वीडियो आप इनके देख लेना मेरे इंस्टा पे, तो वहाँ से आप इनकी आईडी ले सकती हो और जाके प्लीज़ सपोर्ट भी कर देना इनको। और पूछ रहे थे ना कि ये क्या लेके, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। बेचारी बिना हस्बैंड के अब दिल्ली में रह रही है, बच्चों को पाल रही है। ये बहुत है मेरे लिए कि कोई लेडीज़ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, ठीक है। वो मेरे लिए कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा एरिया अच्छा लग रहा है ना। मैं वीडियो के चक्कर में सही से घूम भी नहीं पाई यार, मतलब ब्लॉग ही बनाती रही, पूरा मंदिर नहीं घूम पाई। चलो अगली बार जाएंगे ना, अगर इनकी तैयारी हो गई दोबारा से जाने के लिए मेरी ननद के, तो मतलब दिल्ली जाने का इनका कुछ प्रोग्राम है, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये दिल्ली रहने के लिए बोल रही थी। अगर ये गई तो मैं आऊँगी, तब आप लोगों से ज़रूर पक्का मिलूँगी, ठीक है। अब मत मुझे प्लीज़ कोई ऐसे कमेंट करना कि आप दिल्ली आए मिले नहीं, ये गलत बात है। अरे गलत नहीं है, गलत तो मेरे साथ हुआ है कि मैं एकदम से ही तैयारी हो गई, मतलब शाम को मेरी बात हो रही थी, सुबह हमारी तैयारी हो गई, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे, ठीक है। इसलिए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। मेरी आईडी पर उस दिन शायद वीडियो भी नहीं आया, आप जाके चेक ज़रूर कर लेना। हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घूमने, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास ज़रूर करना मेरी बातों पे, कहीं विश्वास भी ना करो। विश्वास है तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। बस घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर भैया तैयारी कर ली अपनी इटावा के लिए। जो आपको पीछे लड़का दिख रहे हैं, ये मेरे बड़ी नंद के लड़के हैं, बड़े इनसे। जो आपको ये लंबे दिख रहे हैं इनसे बड़े हैं, लेकिन उनकी हाइट दब गई है, ये छोटे बड़े हो गए, बड़े छोटे हो गए। इनका बर्थडे मेरा बर्थडे सेम तारीख होता 25 दिसंबर को। तो भैया हमारी तैयारी हो गई, झोला बिस्तर पकड़ के निकलेंगे अपने इटावा के लिए। रात को 8 बजे गाड़ी है हमारी। तो हम आए थे इनसे मिलने, जो पीछे खड़े, ये देखो टाटा कर दिया, करे टाटा मामी जल्दी निकलो, टाइम मत बर्बाद करो। तो ऐसे मज़ा कर रहे थे, इनको शर्मा रही। तो मैंने ये चीज़ बोल दी थी अगर इनके लिए कोई लड़की हो तो कमेंट में बताइए, इसलिए ये सब शर्मा रहे थे, ठीक है। इस ब्लॉग को हम करेंगे हम यही खत्म। आप सबको इन लोगों से मिलके कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।